बेदर्दी ना उस शख्स ने मारिया मेरे पुत्र नो। ऐसे जोर से उठा के उसने ज़मीन पे पटक दिया उसका सर लगा है, उसके पाँव वगैरह लगे हैं। मैं तो एक दफ़ा देख के डर गया था। मैं कहा यार अल्लाह ना करे बच्चा एक्सपायर हो गया। और जब कद वो बेहोश नहीं हुआ, जब कद मारते ही रहे, मारते रुका ही नहीं। छोटा बेटा भाग के आया था, उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा भाई को किसी ने मार दिया है। उसकी काफ़ी देर तक आवाज़ बंद रही है मेरे बेटे की, छोटे की। वो खून सारा उसके दिमाग के अंदर ही चला गया, उसका ऑपरेट हो गया है, लेकिन वो बच्चा हमारा बहुत सीरियस है अभी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। बच्चों की खेल में या बच्चों की लड़ाई में जब बड़े शामिल हो जाते हैं तो नताइज हमेशा संगीन निकलते हैं। और अमूमन कहा जाता है कि बच्चों को खेलने दिया करें, बच्चे खेलते हैं तो वो बड़े होते हैं। लेकिन बच्चों के खेल में या बच्चों की लड़ाइयों में जब बड़े शामिल हो जाते हैं तो नताइज मुख्तलिफ नज़र आते हैं। वाल्टन के इलाके में मौजूद हैं, बच्चों के खेल में बड़े शामिल हो गए और एक उन्होंने बच्चे को 10 साला अयान को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके सर पर चोट लगी। आज वो बच्चा कौमे में है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ा है। हम वाल्टन के इलाके में मौजूद हैं, गली में, जिन्होंने सबसे पहले उस बच्चे की जान बख्शी कराई, उस शख्स से। वो हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह का करम। सर मुझे वाक़े की सबसे पहले तफसील बताएं, क्या हुआ था? सर वाक़या कुछ इस तरह है कि मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे काम से वापस आया हूँ। तो जिस समय मैं आया हूँ गली में ना बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, और गली में कोई भी नहीं था। तो मैंने अपनी बाइक खड़ी करके तो बैठक में बैठा हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था। तो क्या देखता हूँ कि 15 से 20 सेकंड बाद रिजवान जो लड़का जिसने तशद्दुद किया उस पर वो आता है, इधर मेरे दरवाजे के आगे से गुजरता है। 10 से 15 सेकंड बाद मैं देखता हूँ कि बच्चों ना एकदम डर के भागते हैं। मेरे भी बच्चा जो ना मेरा भतीजा वो भी खेल रहे थे गली में। तो वो एकदम डर के ना भाग के आगे दरवाजे के आगे खड़े होते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये क्यों डर के भागे हैं। मैं एकदम बाहर आया हूँ देखने के लिए भी क्या हुआ है। तो जब मैं देखता हूँ तो अयान अली को, वो जो रिजवान लड़का है ना, उसने तशद्दुद तो वो उस पर कर रहा था पहले ही। जब मैंने उसको देखा तो उसने ना उसको उठाया, ऐसे ज़ोर से उठा के उसने ज़मीन पे पटक दिया। उसका सर लगा है, उसके पाँव वगैरह लगे हैं, ठीक है। वो ये थड़ी बनी हुई है इधर, स्टेप जो बना हुआ उस पर लगा उसका सर। अच्छा, ठीक है। तो वो उसका सर जो है ना इधर पीछे से डैमेज हुआ था। मैं एकदम भाग के आता हूँ उसे उठाने के लिए, उसे रोकने के लिए, उस लड़के को, रिजवान को रोकने के लिए कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम बच्चे पे। लेकिन जब मैं वो बच्चे की हालत देखता हूँ तो उसके मुंह से खून जा रहा है, ठीक है। वो बेहोश, आँखें बंद पड़ी हुई हैं उसकी। मैं तो एक दफ़ा देख कर डर गया था। मैं कहा यार अल्लाह ना करे बच्चा एक्सपायर हो गया, जिस तरह उसने फेंका है। अच्छा, वो उसके बाद फिर उसको मैं जो ना थोड़ा ज़ोर दे कर रोकता हूँ कि क्या कर रहे हो। अगर मैं उसको ना रोकता तो मुझे जो ना लग रहा था कि वो अगले किसी और बच्चे को पकड़ के ना जो साथ खेल रहे थे उनमें से किसी को पकड़ के वो उनको मारना शुरू कर देता। क्या कोई नॉर्मल आदमी है, कोई दिमागी मर्ज़ है, कोई इस तरह का कोई है? बिहेवियर कैसा है उसका? बिहेवियर गली मोहल्ले में तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन वो उसका जो ना मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा नोट किया, वो बाहर निकलता है, वो कहता है जी मेरे बच्चे को मारा है, वो अगले दूसरे के बच्चे को मार के वो खुद चला जाता है। पहले भी मारता है? पहले भी, ये फर्स्ट चांस नहीं है। पहले भी इस तरह का वाक़या इतना तशद्दुद का नहीं हुआ, लेकिन पहले भी वो आया जी, एक आधी चपेड़ मारी, 2 मारी और अंदर चला गया। तो किसी ने मोहल्ले में कभी मना नहीं किया? मैंने खुद उसको जो है ना पहले 2 मरतबा रोका हुआ है इसी चीज़ से, क्या ये काम ना किया। अगर आजकल कहाँ पर है वो? सबके बच्चे आज का वो अब जो है ना वो मफरूर है, क्योंकि भागा हुआ है। हाँ जी, वो भागा हुआ है। उसके लिए जो ना अपना पर्चा वगैरह कटवाया हुआ है पुलिस से, क्योंकि हम तो कानून की मदद से चलना चाह रहे हैं जो भी है। तो वो तकरीबन जो है ना बच्चा जो जिसको चोट लगी अयान अली, वो अभी तक वेंटिलेटर पे है। वो अभी तक बच्चा स्टेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। उसको गालबन 10-12 दिन हो चुके हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो बच्चे भी कुछ उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने देखा कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो वो बच्चे भी, क्योंकि अमूमन गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो बच्चे भी हमारे साथ हैं। आपने देखा था? हाँ जी। आपने देखा था यान? हाँ जी। किसने मारा था यान को? अंकल ने। अंकल ने मारा? हाँ जी। तो आपने रोका नहीं अंकल को? नहीं, हमें भी मारने आ रहा था। आपको भी मारता है? हाँ जी, आ रहा था। हमें जब उसे मारा था ना, हमें मारने के लिए भाग रहा था। आपको भी मारने के लिए भागा? हाँ जी। तो अयान को चोट कहाँ लगी? सिर पे। सर पे चोट लगी, तुमने देखा? हाँ जी। तो तुमने किसी को कुछ उसको रोका नहीं? उसको कहते हैं कि क्यों मार रहे हो? नहीं, नहीं? मेरे भाई ने रोका था। और जी किसने देखा है? हाँ जी, तुमने भी देखा है? जी। क्या देखा? वो भागता भागता है, उसे मुक्के मारे और चपेड़े मारे, फिर एकदम से उठा के मारा। और जब कद वो बेहोश नहीं हुआ, जब कद मारते ही रहे, मारते रुका ही नहीं। जब कद वो बेहोश है, जब फिर दूसरे बच्चे को मार जाए, फिर पता लगा था कि ज़्यादा हालत ख़राब है, तो फिर उसे देखने लग गया। फिर बाद में मुझे कहता ये ऊपर छत पे गिरा। फिर मेरा भाई कहता ऊपर छत पे नहीं गिरा, ये अंकल ने मारा। जब वो आया था, ठीक है,
उसकी क्या नाम है, मम्मा ने कहा क्या नाम है, वो जाओ बाहर आपके बच्चे को मारे। वो बाहर है, उस यहाँ उनके बटन बंद किए हैं। आता सारी उसको पकड़ा है, उसने मम्मा से पूछा यही है, उसकी मम्मा कहती यही है। अंकल ने पहले चपेरे मारने लग पड़ा, फिर मुक्के मारने लग पड़ा, फिर उठा के नीचे मारा। उसको चोट लग गई। ठीक है, फिर ये मेरा चाचू आई है, बाहर आया भागता भागता, फिर उसको पकड़ा। और फिर चाचू ने 2-3 गालियाँ दी, तू पागल है, ये तो इसकी तो हड्डी टूट गई है। ठीक है, फिर वो हमारे पीछे ही भागा था। अयान को चोट कहाँ लगी फिर? अयान को चोट दिमाग में लगी है और हड्डी टूट गया पैर की, यहाँ से फ्रैक्चर हो गया मेरे ख्याल से। तो उसने जो है वो किसी और को भी मारने लगा था? जी, हमारे पीछे ही भागा। तो तुमने छुड़ाया नहीं? तुम आगे खड़े हो जाते, बहादुर शेर बच्चे हो। वो रोका नहीं तुमने? ये बच्चे बता रहे हैं कि जी वो उसने पहले अयान को तशद्दुद का निशाना बनाया और जब उसको रोक लिया, रोकने की कोशिश की गई तो वो बच्चों के पीछे भी भागा औरों को मारने के लिए। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। इस वक्त तक वो मफरूर है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और वो शख्स कहाँ पर है 10-12 दिन हो गए हैं। और जो अयान है 10 साला बच्चा, वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है जनरल हॉस्पिटल लाहौर में। आएँ अब फैमिली से बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मारिया ने मैनू अपना पुत्र चाहिए तो मेरे दुश्मन ने मैनू चाहिए ने मैं इंजा ही मारा मैं भी। मैं मेरे पुत्र मैं तुसी भी औलाद वाले जे, भैना भरा वाले जे, मैं मेरे कलेजे नूं अग लगी आ। अम्मा हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि जो है अयान को जिसने मारा है वो जल्दी पकड़ा जाए और अयान जल्दी सेहतयाब हो। मुझे ये बताएं कि अयान कैसा है? अयान है कैसा है अब? मैनू नहीं पता, मैं बीमार हाँ, मैनू लैके नहीं गए। मैं बीमार हाँ, मेरी लत्त को नहीं टुरिया जाता, मैनू नहीं लैके गए। और जाते ने सारे आते ने चोखा बीमार है, चोखा बीमार है, होश नहीं ओनू आ रहा, होश नहीं आ रहा, सोनी हाँ मेरी लत्त को नहीं टुरिया जाता। मैनू तो आ मेरी नूह रोंदी आई है, पिटती आई है, तो मैं फिर गई हाँ बाहर से। इंज बेदर्दी ना उस शख्स ने मारिया मेरे पुत्र नू, इंजे मारा जावे। जी नाज़रीन, इस वक्त उनके बच्चा जो अयान है जिसको बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके घर में मौजूद हैं। बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, क्या हुआ बच्चे को? कैसे, किसने मारा? आपको कब पता चला? बच्चा नाश्ता करके घर से बाहर गया कि तब मामा मैंने काम पे जाना है, सिर्फ अल्लाह हाफिज़ किया है उसने। तो बाहर उनके उस्ताद ने कहा बेटा आप आ जाओ, कि तब मामा उस्ताद जी मैं भी आ जाता हूँ। बच्चों के साथ वो खेलने लगा है। उसके बाद पता नहीं हम अंदर थे, पता नहीं किस तरीके से जानवर ने मारा उस बच्चे को। बहुत बुरा हाल उसका किया है। 5-10 मिनट में उसको कीमा बना के उन्होंने रखा हुआ है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए बच्चे का। वो अभी तक आज 10 दिन हो गए, कोई पता नहीं मेरे बच्चे का, ना उस मुलजिम का पता है। वो बच्चे की अब हालत कैसी है? अभी वो नाजुक है बहुत ज़्यादा। अभी वो कुछ भी नहीं बताते बच्चे को। वो ना आइस खोलता है, ना वो सांसें उसकी ख़त्म हो जाती हैं बीच में। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। तो जब उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला? किसी ने बताया या आप खुद गए? मेरे छोटा बेटा भाग के आया था। उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा भाई को किसी ने मार दिया है। उसकी काफ़ी देर तक आवाज़ बंद रही है मेरे बेटे की, छोटे की। तो उन्होंने कहा पापा जी। फिर हम खुद अपने ही खुद बाहर गए, देखा तो वो बिल्कुल ही बेहोश पड़ा हुआ था बाहर। फिर उसी मुलजिम से मैंने पूछा कि भाई किसने मारा? वो ऐसे खड़ा हुआ था पास ही, जिसने मारा है उस बच्चे को। मैंने फिर भी उसी से सवाल किया कि भाई किसने मारा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे की इतनी हालत ख़राब थी कि हम अपने बच्चे की तरफ तवज्जो हमारी बच्चे की तरफ थी। तो आपने जब FIR करवाई और उसमें उस रिजवान नामी मुलजिम का आपने जिक्र किया, तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है या पुलिस ने आपको क्या कहा? पुलिस कह रही है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम अपने बच्चे के इंसाफ चाहते हैं। पुलिस भी मेहनत कर रही होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। वरना मुकाबला करने के लिए तो हर किसी के हाथ हैं, बच्चे भी सबके घर हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि पुलिस ही करे सब कुछ, हम ना गलत करें किसी के साथ। ठीक है, अच्छा आप बताएं कि आपने बच्चे को देखा और आपको कैसे पता चला? सर मैं भी इसी घर में रहती हूँ, मैं रेंटर हूँ यहाँ पे, मैं ऊपर रहती हूँ। तो अचानक से गली में शोर की आवाज़ आई और मैं भाग के ऊपर से मैंने देखा तो गली में शोर ही शोर था। काफ़ी सारे लोग थे, तकरीबन को 200-300 लोग इस वक्त इकट्ठे हो चुके थे। उस बच्चे की
उसकी आवाज़ सुन के वो धमक ऐसी थी उस बच्चे को मारने की, उस बंदे ने, गली वालों ने हमें बताया है कि क्योंकि हम तो ऊपर थे, हमें नहीं पता चला, गली वालों ने बताया जो इस घर के सामने उस बच्चे को मारा गया, वो औरत अंदर खाना बना रही थी, कहती मैं रोटी बना रही थी कि मुझे ऐसे धमक आई है कि जैसे किसी ने कोई दीवार गिरा दी हो या छत गिर गई हो, इतनी धमक थी। मैं उठ के बगैर दुपट्टे के बाहर भागी हूँ, लेकिन वहाँ पर वो बच्चा बुरी हालत में पड़ा हुआ था, मुँह से उसके खून नहीं कर रहा था, बाकी उसके सर से खून नहीं निकला, वो खून सारा उसके दिमाग के अंदर ही चला गया, उसका ऑपरेट हो गया है, लेकिन वो बच्चा हमारा बहुत सीरियस है। अभी भी हमारे साथ पुलिस सही तरीके से ताउन नहीं कर रही है, लेकिन सही नहीं, अब तक उनको पकड़ लेना चाहिए। उसके जो 2 भाई पकड़े हैं इन्होंने, वो ज़मानतें करवा के आए हैं, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमें इंसाफ चाहिए। वो छोटा सा बच्चा 10 साल का, वो पूरी मोहल्ले की, पूरे इलाके की वो जान है बच्चा। अब जिससे चाहे मर्जी, इतने से बच्चे से भी पूछेंगे वो बताएंगे वो बच्चा कैसा है, और 50 साल बाबे से भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा वो बच्चा कैसा है और कितना वो मिलनसार बच्चा है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो न्यूरो सर्जरी में पड़ा हुआ जनरल हॉस्पिटल में 4th फ्लोर पे, उसको जाके देखें आप, उसके उस बंदे को पकड़े, हमें उस बंदे के साथ जो हमारे साथ उसने किया उसके साथ होना चाहिए। ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल है कि मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, फ़रार है और गली में नहीं है, क्योंकि वो अमूमन उनका अपना घर है और वो पहले भी 2-3 बच्चों को इस तरह मारता मुरता रहा। मोहल्ले वालों ने मना किया लेकिन मना नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा जो है अयान के साथ बेहमाना तशद्दुद हुआ और अयान इस वक्त जो है वो जनरल हॉस्पिटल में दाखिल है और सीरियस हालत है। लेकिन हमारी तो दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले तो अयान को सेहतियाब करे और उसके बाद जो पुलिस है, और सबसे पहले तो मैं मरीम नवाज़ साहबा को कहना चाहूँगा कि वो पंजाब की वज़ीर आला हैं और इस केस को टेस्ट केस बना दें कि पूरी पुलिस जो है वो इस शख्स को पकड़ने के लिए लगा दें और इस शख्स को पकड़ा जाए और टेस्ट केस बना के इबरतनाक सज़ा दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।